जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिविंग स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहिए, तो आज हम वैसे ही डिविंग स्ट्रक्चर कोड में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले आप अपने फोल्डर में दो फाइल बना लेना, index.html एंड style.css, एंड एक दो इमेजेस रख लेना। हम इमेजेस के साथ यूज करेंगे तो थोड़ा कोड दिखेगा। टाइटल, लेआउट, बॉडी के अंदर हम सारा एक स्ट्रक्चर रखते हैं। एक स्ट्रक्चर, एक डिव ले लेना कॉमन, जिसके अंदर हम सारा स्ट्रक्चर रखेंगे, उसको डिव क्लास दे दो रैप। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला स्ट्रक्चर। ये देखो, एक ये वाला। ठीक है, सबसे पहले आपको लेना है, ये बनाएंगे हेडर, तो हम हेडर टैग यूज करेंगे। ठीक है, इसको क्लास भी दे देते हैं हेडर। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम पहले एक, अगर ये हमारे पास हेडर है तो एक हेडर की डिव होगी मेन, और ये हेडर लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो हम इसके अंदर दो डिव ले लेते हैं, क्योंकि जो पेरेंट डिव थी वो तो हेडर बन गया। ठीक है, क्लास में लेफ्ट, जिसके अंदर हम अपनी इमेज रखेंगे, और राइट, जिसके अंदर हम अपनी नैपबार रखेंगे। इमेज आ गई है, ULLI में ले लेते हैं अभी। होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब गाइस बाय डिफॉल्ट ये जो लिस्ट आ रही है, इसकी बाय डिफॉल्ट डॉट्स आ रही है, इसको डिस्क कहते हैं। तो हम इसको रीसेट की हेल्प से पहले ही रीसेट कर देते हैं कि हम अगर कुछ भी यूज करेंगे, LI कॉमन यूज करेंगे, तो ये बार बार ये डिस्क हमें नहीं चाहिए, तो नन कर देते हैं। बॉडी को मार्जिन 0 दे दो, क्योंकि बॉडी मार्जिन डिफॉल्ट 0 लेती है। ठीक है, अभी हमारी स्टाइल ने काम नहीं किया, क्योंकि हमने अपनी स्टाइल को लिंक नहीं किया है। फाइल का नाम स्टाइल डॉट रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट स्लैश। ठीक है, अब आपकी गाइस ये चेक करने के लिए कि आपकी स्टाइल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर आपने दी है तो भी काम नहीं कर रही है, तो उसको चेक करने के लिए आप करना Ctrl+U, और अगर ये फाइल, इस पे आपको पूरा आपका पेज दिख जाएगा HTML का, तो आप इस फाइल पर जाके क्लिक करो कि यस, अगर इस पे क्लिक करने पे आपके पास ये फाइल खुल जाएगी, इसका मतलब फाइल लिंक है और प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, तो अभी हमको इसको ऐसा बनाना है। ठीक है, तो आपको ये लेफ्ट राइट से ये थोड़ा सा कंटेनर भी दिख रहा है, तो हम एक कॉमन कंटेनर ले लेते हैं जो सब में हम सेम यूज करेंगे विद। तो आपको एक कंटेनर की डिव लेनी है, हेडर के अंदर लेना है इसको। ठीक है, अब गाइस देखो, एक ये आपका हेडर हो गया मेन, उसके बाद आपने ये कंटेनर की डिव ले लिया ये वाली। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अब आपके एक ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, बट इस लेफ्ट और राइट से पहले आपको एक मेन डिव लेनी पड़ेगी, इनकी पेरेंट डिव। ठीक है, अब इसको देखते हैं, Ctrl+Shift+I, ये हेडर है,
चलो एक काम करते हैं, इस वाली डिव को भी हटा देते हैं पेरेंट को, आपको भी पता लग जाएगा हमने ये क्यों लिया है। ठीक है, अभी ये गाइस एज एन डिजाइन ये देखो, पहले हेडर एक बैकग्राउंड दिया हुआ है। पहले हम सबसे ऊपर जो डिव है हमारा हेडर, इसको देंगे बैकग्राउंड ऑरेंज। ठीक है, अब आप ये उठा के सेम इसको हेडर की क्लास को डॉट हेडर बैकग्राउंड ऑरेंज दे देना। ठीक है, अब देखो, अब बैकग्राउंड आपने दे दिया, पर अब लेफ्ट और राइट में स्पेस आ रहा है, इसको कहते हैं कंटेनर। ठीक है, ये स्पेस सब में कॉमन आएगा, तो हम ये कंटेनर की क्लास कॉमन यूज करेंगे, जहां भी यूज करेंगे सेम ही यूज कर लेंगे फिर। अब आप यहाँ पे इसको विड्थ 90% दे दो, 90 ज्यादा हो गई है तो आप 95 दे दो, मार्जिन ऑटो। ठीक है, लेफ्ट राइट से इतनी इतनी स्पेस आ जाएगी। अब गाइस आपने क्या करना है, अब देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब हमें यहाँ इमेज के यहाँ यहाँ इमेज होगी, ये वाला टेक्स्ट इमेज के यहाँ चाहिए, सामने चाहिए। तो अब क्या होगा, हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे, और डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा पेरेंट और चाइल्ड चलता है। मतलब अगर ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इनका एक मेन डिव होगा। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट डिव है, ये राइट डिव है, इन दोनों को हटाओ, मतलब कंट्रोल एक्स कर लेना, मेन हेडर क्लास आप कुछ भी दे सकते हो और उसके अंदर अपना कोड रख लेना। ठीक है, अब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये उनकी पेरेंट डिव होगी। अब आप इसको ऐसे चेक करो, अब देखो ये लेफ्ट, ये राइट और ये मेन। ठीक है, अब आप इस क्लास को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। गाइस देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स से ये इसके बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए यहाँ पे राइट में, ये कि जो टेक्स्ट है आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, विड्थ 100% होगा, विड्थ ले लेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको जस्ट कॉपी करके अपनी फाइल में सेव कर लो डेटा को। अब देखो, आपने इसको, अब हमें सेम इसके साथ करना है। हमें यूएल को, अब यूएल पैडिंग लेफ्ट ले रहा है बाय डिफॉल्ट और मार्जिन ले रहा है ना, तो आप यहाँ से इसको कर देना यूएल पैडिंग लेफ्ट 0 एच। गाइस रीसेट सीएसएस कहते हैं इसको, जब हम कॉमन सब चीजों को जो डिफॉल्ट आती है और हमें नहीं चाहिए होती है, तो हमें अननेसेसरी बार बार उसको जीरो ना करना पड़े, हम इसलिए एक ही बार में कर देते हैं, तो सारी स्पेस खत्म हो गई। ठीक है, जिससे जहां स्पेस चाहिए होगी हम खुद देते। अब ये देखो गाइस, एल आई आ रही है, एल आई का पेरेंट कौन हुआ, यूएल, तो हम यूएल को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ये हो गया। अगर आपको इनके बीच में स्पेस चाहिए तो आप यूज करो गैप प्रॉपर्टी 10 पिक्सल। आ गया स्पेस, ज्यादा भी दे सकते हो आप, जितना आपको जैसा ठीक लगे। ये किसको देना है, यूएल राइट के यू, राइट जो राइट डिव है ये वाली, उसके यूएल को, राइट डिव के यूएल को आपको ये वाली प्रॉपर्टीज देनी है, तो ऐसे ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये इमेज के सेंटर में चाहिए टेक्स्ट, तो आप पेरेंट के पास जाओगे वापस, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर में हो गया ये इसके। ठीक है, तो गाइज अगर आपको इसका गैप कम करना हो या जो भी करना है, तो आप ऐसे इसको गैप को कम भी कर सकते हो, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो 30 कर लिया, 20 कर लिया, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद अब आपको कलर, हमें इन सब का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो कलर ट्रिपल एफ कर्सर पॉइंटर। गाइस अभी देखो कर्सर आ नहीं रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, इस कोड को लिखा कर्सर पॉइंटर, हमें ये एल आई है, ये एल आई है। ठीक है, तो इस एल आई को हमने दिया कलर वाइट एंड कर्सर पॉइंटर, कलर वाइट हो गया और कर्सर पॉइंटर हो गया। तो गाइस इस तरह यूज होता है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है,
तो अब सेकंड सेक्शन है हमारा कि बैनर सेक्शन। ठीक है, ये बैनर जहाँ पे हमारा हेडर की डिव खत्म हो रही है, हमें वहां से बैनर की डिव लेनी है। ये हेडर खत्म हो रहा है, बैनर की डिव लेनी है। ठीक है, बैनर के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। H2 H1, हम जब भी बैनर में हेडिंग देते हैं तो H1 का यूज करेंगे। वेलकम। पैराग्राफ लेंगे वो पैराग्राफ, पी टैग लेंगे वो पैराग्राफ, फॉरम इप्सम। ठीक है, ये आ गया है, जैसे कि ये हेडिंग होगी और ये पैराग्राफ। और कंटेनर हम सेम रखेंगे। ठीक है, अगर हम कंटेनर सेम रखेंगे तो आपको कंटेनर की क्लास जो हमने एक कॉमन क्लास बनाई है सेम नेम से आपको यहाँ पे लेनी है। ये आ गई कंटेनर की क्लास। कंटेनर आ गया है क्योंकि हमने एक बार कंटेनर को विड्थ दे चुके हैं। ये देखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें बैकग्राउंड बैनर को इस तरह बनाना है। तो बैकग्राउंड येलो, पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, अब देखो अगर हमने पैडिंग दी है तो वो क्या कर रहा है, हमारा कंटेनर तो यहाँ पे है। ठीक है, अभी इसकी वजह से स्पेस क्यों आया है, क्योंकि हमने जो पैडिंग दी है वो चारों तरफ से दी है, हमें टॉप बॉटम से देनी है, लेफ्ट राइट से नहीं देनी। तो ये टॉप बॉटम से आता है और ये लेफ्ट राइट से। ठीक है, तो आप लेफ्ट राइट 0 कर देना टॉप बॉटम से अपनी पैडिंग। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब बैनर को यहाँ पे CSS दे देना। गाइस कमेंट देकर करना, ताकि आप कल देखो कि मेरी बैनर की CSS कहाँ है, तो आपको भी इजी आपका मिल जाएगा। बैनर स्टार्ट। ठीक है, तो अब ये क्लास है बैनर। जब भी क्लास यूज करते हैं डॉट बैनर नेम, और ये अपना स्टाइल कॉपी करके आप रख लेना। ठीक है, ये आ गया। अब आपको H1 को फॉन्ट साइज देना है, अगर बड़ा करना है इसको फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक है, लॉरम पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट मार्जिन उठा रहा है क्योंकि हमने उसको रीसेट नहीं किया, तो हम यहीं पर उसको रीसेट कर देंगे। बैनर की H1 को हमने फॉन्ट साइज दिया था 45 पिक्सल। ठीक है, अब आप पैराग्राफ को भी सेम कलर DDD फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, जितना आपको आपके लेआउट के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे। तो अब ये बैनर का डिव है, ये देखो ये बैनर मेन है इसका। बैनर डिव के अंदर पी है, तो हम यहाँ पर उसको बताएंगे बैनर डिव का पी जो है उसको ये स्टाइल मिल जाए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारा लेआउट इसके बाद हमारा लेआउट है, थर्ड सेक्शन है अबाउट का सेक्शन, जो ऐसा है। ये एक तरफ लेफ्ट में बना हुआ है, इमेज है, और राइट में अबाउट और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो अब आपने क्या करना है, जहां पे बैनर का डिव खत्म होता है वहां पे एक और डिव स्टार्ट करना है अबाउट के लिए। ठीक है, तो ये बैनर का डिव खत्म होता है हमारा यहाँ पर। आप HTML कमेंट का यूज करना है यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हम अबाउट कंट्रोल/। ठीक है, यहाँ पे बैनर के लिए ले लेते हैं। अब देखो गाइस, पता लग रहा है ना ये बैनर का कोड है। अब इसके बाद अबाउट का, इसलिए हम कमेंट यूज करते हैं। ठीक है, कमेंट का दूसरा यूज ये भी है कि अगर सपोज मुझे अभी बैनर नहीं चाहिए,
ठीक है, बैनर सेक्शन गया। बट इन फ्यूचर मुझे इमेज की हाइट कम करनी है, तो आप चूज करना इसके बाहर वाले कंटेनर को ही। ठीक है, अभी चलो हम ये बाद में देखेंगे। अब 8 बॉक्सेस चाहिए हमें। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, ये आ गए। तो ये आप एल आई चाइल्ड हो गई है और यूएल उसका पेरेंट हो गया है। तो हम यूएल को सर्विसेज के यूएल को क्या देंगे गाइस? डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और एक लाइन में हमें 4 डिव्स चाहिए। सर्विसेज की एल आई को विड्थ कितने दोगे? 25%, क्योंकि जो हमारी विड्थ का साइज होता है वो 100% होता है, तो हम 25% दे रहे हैं कि 4 बॉक्सेस हमारे यहाँ पर आ जाए, फिक्स हो जाए। ये देखो, अब देखो गाइज 8 के 8 बॉक्सेस आ गए 4 की बजाय, क्योंकि हमने तो विड्थ 25% दिए गाइज, हमने फ्लेक्स दिए, और जब तक फ्लेक्स को हम रैप नहीं करेंगे वो रैप नहीं होगा, इसलिए आप इसको फ्लेक्स रैप कर देना। ठीक है, अब देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आप इसको बैकग्राउंड दो ब्लू। ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। हम एल आई को भी थोड़ा डिजाइन कर रहे हैं ताकि हमें एल आई दिख जाए। अब 25%, अच्छा 25% दे दिया, विड्थ हम दोबारा नहीं देंगे। ठीक है, अब देखो गाइस, हमें पता नहीं लग रहा है, इसमें गैप नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये कलर चेंज कर लेते, कलर बहुत ज्यादा हाईलाइट है। अब ये देखो फर्स्ट डिव यहाँ खत्म हो रहा है, सेकंड यहाँ ये है, थर्ड ये है, तो हमें इसका पता नहीं लग रहा है, इसलिए हमें कॉलम से भी स्पेस चाहिए और रो से भी चाहिए, मतलब बॉट इधर से भी चाहिए और कॉलम से भी चाहिए, तो हम इसमें यूज करेंगे गैप। एक मिनट, आप इसकी विड्थ के गैप प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं इसके लिए, गैप 10 पिक्सल। ठीक है, अब देखो गाइस, वो 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग उसने मैनेज नहीं किया, उसकी विड्थ ज्यादा हो गई थी तो रैप हो गया, तो आप यहाँ से उसकी विड्थ कम कर देना एक। ठीक है, और अगर आपको स्पेस बिटवीन करना है तो आप यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो। ठीक है, ये गैप हटा दो क्योंकि ये बिटवीन से अपने आप मैनेज हो गया। आप रो गैप लगा दो, रो गैप 10 पिक्सल। अगर आपको कॉलम से चाहिए होगा तो आप कॉलम देना यहाँ से, अगर रो से चाहिए होगा यहाँ से रो से, तो आप रो गैप यूज करना। तो ये यूएल की प्रॉपर्टीज ड्यूएल में रख दो, और एल आई की जो चेंजेस है वो एल आई में रख दो। ठीक है, अब आप इसको सेव करके चेक करो। तो ये 8 बॉक्सेस चाहिए थे हमें ऐसे। लास्ट सेक्शन बचा है फुटर सेक्शन, ये वाला। ठीक है, हम इसको भी बना लेते हैं। इसको भी सेम गाइस, अब आप बताओ कैसे बनेगा ये। इसका एक पेरेंट डिव। ठीक है, फिर ये कंटेनर, फिर ये लेफ्ट डिव और ये राइट। चलो यहाँ पे हम फुटर के लिए भी कमेंट लगा देते हैं। तो गाइस देखा ना आपने, कमेंट कितना जरूरी है, क्योंकि कमेंट से हमारा कोड फॉर्मेटेड रहता है, हमें पता रहता है कि ये सर्विस का सेक्शन है, ये अबाउट का है, ये बैनर का है, मुझे सारा कोड नहीं देखना पड़ रहा। तो कमेंट बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छा रहता है कोड अगर आप कमेंट का यूज करोगे। ठीक है, फुटर के लिए एक हम फुटर की डिव लेंगे जो मेन डिव है। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे ऑरेंज। ठीक है,
अब देखो गाइस, यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है और यहाँ पे कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर के लिए हमने सेम क्लास बनाई थी, ये वाली, तो आप सेम यूज कर लो। ये कंटेनर बन गया। अब हमें ये कंटेनर होगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट है और ये राइट है। गाइज ये मत सोचना हम कंटेनर के अलग क्यों ले और लेफ्ट और मेन के लिए, लेफ्ट और राइट के लिए एक अलग टिप क्यों ले, क्योंकि जो कंटेनर है वो हमारा सेम चल रहा है, जो कि हमने सेम ऊपर भी यूज किया था कंटेंट, तो हम उसी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन डिव हम डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए यूज करेंगे। आप चाहे तो डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए भी एक कॉमन क्लास बना लो, जब भी आपको जो फ्लेक्स जहां देना हो आप सेम क्लास यूज कर सकते हो। तो फूटर मेन, फूटर लेफ्ट, फूटर राइट, ठीक है। अब देखो, ये फूटर लेफ्ट है, फूटर लेफ्ट के अंदर हम इमेज यूज करेंगे, बट इमेज यूज करने से पहले हम फिगर टैग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी अभी टेक्स्ट लिख देते हैं। हमने भी 100% दिया इमेज को, इसलिए ये ऐसी आ रही है, ठीक है। तो आप फूटर की लेफ्ट फिगर को विड्थ 30 पिक्सल देख देना, ठीक है। अब गाइस ये देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये कंटेनर आ गया, लेफ्ट और राइट से स्पेस आ गया कंटेनर से, ये मेन है लेफ्ट और राइट का। तो आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दो, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइंग आइटम सेंटर। अलाइंग आइटम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कंटेंट है वो इमेज के सेंटर में आ जाए, देखो, ठीक है। तो इसको कॉपी करो। अब आपको स्पेस चाहिए, तो आप इसको मार्जिन टॉप, ठीक है, क्योंकि हम पैडिंग नहीं दे सकते इसे, अगर हम पैडिंग देंगे तो वो पैडिंग बॉक्स के अंदर से आएगा, देखो, ठीक है, इसलिए हम मार्जिन देंगे इसको। तो गाइस ये हमारा लेआउट रेडी हो गया है फ्लेक्स की हेल्प से, ठीक है। तो आप भी इसको एक बार बना के जरूर देखिएगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर। You like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.